हमने ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है। हरिद्वार में जिस जहाँ भी जाएंगे, जिस गली में मोहल्ले में जाएंगे, चौक में जाएंगे, आपको वहाँ कालनेमी मिलेंगे। कौन दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी भेष बदलकर माहौल की खलबड़ प्रयास करते हैं, उनके लिए सख्त के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो फर्जी टाइप से हमारे बड़े बड़े संतों को भी बदनाम कर रहे हैं, इसमें जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। उससे हमारा ही फायदा है, सनातन धर्म का फायदा है, सच्चे महात्माओं का फायदा है। जो सच्चे महात्माओं के नाम पे फर्जी लोग घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के शुभारंभ के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऑपरेशन कालनेमी के तहत उन सभी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेगी जो अपनी पहचान छुपाकर और लोगों को धोखा देकर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो लोग यहाँ धोखा दे रहे हैं, अपनी पहचान छिपा रहे हैं, आस्था और विश्वास को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। इनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और जो धर्म और आस्था को छल से चोट पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ असामाजिक तत्व संतों का भेष बनाकर विशेषकर महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस प्रकार पौराणिक कथा में राक्षस कालनेमी ने साधु का रूप धारण कर दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश की थी, उसी तरह आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक स्वरूप में अपराध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो लोग सनातन धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी के तहत सख्त कार्रवाई हो। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आशीर्वाद साधुवाद आपने देखा होगा, हमारे हरिद्वार में कावड़ मेला है, यहाँ पे जितने भी कालनेमी है बहुत हरिद्वार में जिस जहाँ भी जाएंगे, जिस गली में मोहल्ले में जाएंगे, चौक में जाएंगे, आपको वहाँ कालनेमी मिलेंगे। उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। मैं समझता मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है। हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देना चाहेंगे। क्या देखिए, कई बार धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के अपराधी तत्व होते हैं तो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं और जब सरकार उसके लिए कोई नियम कानून बनाती है उसका पालन सबको करना होता है। मुझे नहीं लगता है कि साधु संत के बेस में इस प्रकार के लोग आए, लेकिन अनेकों दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी भेष बदलकर माहौल की खलबड़ प्रयास करते हैं, उनके लिए सख्त के साथ कार्रवाई की जाएगी। ये पवित्र भूमि हमारी देव भूमि राजधानी है, धर्म की राजधानी कही जाने वाली हमारी संतों की, महान संतों की ये गंगा जी का प्रांगण और देव भूमि है। ये राजधानी धर्म की है और धर्म की राजधानी में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चलाया अभियान, इसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, कुछ भगवा और सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ संत हैं जो फर्जी टाइप से हमारे बड़े बड़े संतों को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे संतों का आधार कार्ड चेक होने चाहिए और सच सामने आना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से धर्म है और धर्म से सच्चाई है, तो दोनों का पर्दा सामने हटना चाहिए। जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद भी करें और सरकार भी करें। मैं सरकार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ऐसा होना चाहिए। और ये कालनेमी अनादिकाल से है, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गए। इसमें जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। उससे हमारा ही फायदा है, सनातन धर्म का फायदा है, सच्चे महात्माओं का फायदा है। जो सच्चे महात्माओं के नाम पे फर्जी लोग घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये इसका बारे बहुत अच्छी मैं सरकार का स्वागत करता हूँ। लेकिन किसी सच्चे महात्मा के साथ कोई गड़बड़ न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।